हिंदी की संख्या थोड़ी कम है लोगों की, तो इंग्लिश ज़्यादा तौर पे सब लोग समझते हैं। और इंग्लिश इसलिए ज़्यादा चुनते हैं, इसलिए ज़्यादा बोलना पड़ता है, क्योंकि काफ़ी सारे वेस्टर्नर्स भी है जो रिकॉर्डिंग्स लेते हैं। लगभग 40-45 लोग रिकॉर्डिंग लेते हैं, तो उनको सब इंग्लिश ही समझ आता है, मैक्सिमम लोगों को। तो इसीलिए इंग्लिश में ज़्यादा होता है। लेकिन प्रश्न अगर आपको है तो आप हिंदी में भी कभी भी पूछ सकते हैं। इवन इन इंग्लिश काफ़ी सारे लोग इंग्लिश सेशंस में भी बैठते हैं, अगर समझ में भी नहीं आ रहा तो, क्योंकि ये भाषा की बात नहीं है। जैसे मैंने आपको कहा, ये चैतन्य की जो बातें होती है और सत्संग में जो हम स्मरण करते हैं, ये सब आभास होता है, महसूस होने वाली चीज़ें हैं। थोड़ी सी भी अगर आपको हिंट भी पता चल जाए, कि स्ट्रक्चर भी पता चले कि किस और हम जा रहे हैं, या किसके बारे में लगभग हम बात कर रहे हैं, अगर आप कानों को छोड़ के अपनी सजगता से सुने उस चीज को, तो गहराई से समझ भी आता है और एक बोध भी होना शुरू हो जाता है उस चीज का, क्योंकि ये भाषा से परे है। जो हमने वेबिनार में परावाणी में बड़ी सरलता से हमने जानी इस चीज को, कि 4 लेवल की होती है हमारी वाणी। वैखारी, मध्यमा, पश्यंती, परावाणी। तो हम जब गहराई में प्रवेश कर रहे हैं, तो गहराई की जो बातें हैं, जो गहरे तत्व है, उनका बोध, उनका स्मरण करने की कोशिश करनी चाहिए। चेष्टा हमेशा वही होनी चाहिए कि कैसे हम नॉर्मल एक आम जिंदगी जीते आए हैं पंचेंद्रियों से, ये पंचेंद्रियों से भी ऊपर उठे, वही कंफर्ट जोन में ना बैठे। चलो यही करते आए हैं, जिंदगी भर यही करते रहेंगे, नहीं। अभ्यास तो ऊर्ध्व रहता होना है ना। तो गहराई में जाने के लिए ये सब चीजें जो हमारी कंफर्ट जोन से, वो थोड़ा छोड़ना पड़ता है। काफी सारे लोग हैं जो पहले बड़ी दिक्कत होती थी उनको इंग्लिश को लेके, लेकिन जैसे उन्होंने वो मन से वो एक भ्रम निकाल दिया, ये भाषा पर आधारित है, तब से वो सरल होने लग गया। मैं जानता हूँ संजीता जी जो फर्स्ट आए थे, वो रिट्रीट में, मैं जानता हूँ वो जो फॉरेनर्स आए थे वहाँ पे, तो हमने इंग्लिश में शुरू कर दिया था, तो उनको वो काफी दिक्कत होती, कुछ भी समझ नहीं आता था। लेकिन अभी वो कहते हैं कि कोई भी भाषा में बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने जान लिया नैक, सीक्रेट्स, मिस्ट्रीज। ये फिजिकल नहीं है, सब स्थूल नहीं है। वैखारी तो स्थूल है, मैं जो बोल रहा हूँ ये तो स्थूल वाणी है, और जो आप सुन रहे हो वो भी स्थूल शब्द है। स्थूल के भीतर सूक्ष्म होता है हमेशा। मैं जो कह रहा हूँ उसके भीतर एक सूक्ष्म आभास होता ही है। उसी को हम चैतन्य का प्रभाव कहते हैं ना, कॉन्शियस। कॉन्शियस वर्ड्स, वर्ड्स आर कॉन्शियस। डिपेंड करता है कि आप किस लेवल से कनेक्टेड हो, मैं किस लेवल से कनेक्टेड हूँ, या आप किस लेवल से कनेक्टेड हो, किस स्तर पे चेतना है, उसके अनुसार हम इन तत्वों को टैप कर पाते हैं, सूक्ष्मता को आसानी से टैप कर पाते हैं। स्थूल में भी, स्थूल शब्दों में भी सूक्ष्म तत्व को, इसका बोध हो सकता है, सूक्ष्म का भी। लेकिन प्रयास होना चाहिए, अभ्यास होना चाहिए, वही हमारी सेम मेंटालिटी लेके नहीं बैठना है, अरे सुनते आए कंफर्ट। नहीं नहीं, हमको थोड़ा हिंदी में स्पष्ट रूप से बताओ। ये स्पष्ट स्पष्ट कुछ नहीं होता, ये सब अकल खोपड़ी की वाली बातें हैं। ये जो मन अहम की बातें हैं, मन समझना चाहता है, मन ही खिचड़ी बनाता है हर चीज का। मन को बड़ा शौक है शोध करने का।
मन को बड़ा शौक होता है इकट्ठा करने का, ज्ञान इकट्ठा करने का। ये हम इकट्ठा करने की बात ही नहीं कर रहे हैं। तो हम क्या बात कर रहे हैं? बोध होने का, आत्मज्ञान का। आत्मबोध होता है। आत्मज्ञान का आत्मबोध होता है। ज्ञान का बोध होना एक अलग ही शब्द है, देखो। एक है ज्ञान को समझना, विजडम, लर्निंग विजडम, वी आर सेइंग नोइंग विजडम, और रियलाइजिंग विजडम, और एक्सपीरियंसिंग विजडम। ज्ञान का बोध होना, जो कह रहे हैं या आप जो शब्द किताबों में पढ़ते हैं, साथ ही साथ अगर आपकी चेतना जुड़ी है, आप चेतना से जुड़े हैं और आप जागरूक है, तो आप जानोगे आराम से, आप उसके सूक्ष्म तत्व को महसूस करना शुरू करोगे। इसलिए मैं बेसिक्स की बात करता हूँ। शिफ्टिंग इनटू अवेयरनेस की बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, बेसिक अभ्यास आपको पता होना चाहिए। बेसिक आपका कितना स्ट्रांग है, रूट प्रैक्टिसेस, उतना आप गहरा जा पाओगे। बेसिक अगर स्ट्रांग नहीं है तो कोई भी गहरा ज्ञान का बोध होना मुश्किल है। क्योंकि हम जिस ज्ञान की बात कर रहे हैं बोध होने का, वो छठा इंद्रिय है, इंट्यूटिव। इसको ट्रेन करना पड़ता है, ये छठा इंद्रिय। हम ज्ञान को यहाँ से सुनते हैं, मैं यहाँ से सुनने की बात कर रहा हूँ। क्योंकि यहाँ से जो सुनता है, इसी को बोध होता है। ये बोध होना इसी को कहते हैं। क्यों हम कहते हैं कि शिव का तीसरा नेत्र जब खुलता है तो अग्नि आती है, अग्नि निकलती है। पता नहीं लोगों ने क्या क्या कल्पना कर रखी है कि भगवान शिव तीसरा नेत्र खोलते हैं और आग निकलता है और सब जल के भस्म हो जाता है। भगवान क्रोधित होके देखते हैं। भगवान को भी हम जैसे बना लिया हम। फिर हम में और भगवान में क्या फर्क है? भगवान में और एक क्रिमिनल में क्या फर्क है कि उनको गुस्सा आ गया और नेत्र खोला और सबको भस्म करके राख बना दिया? ये नहीं है इसका सब अर्थ। तीसरा नेत्र खोलना यानी ये, योर इंट्यूटिव आई, योर इनर आई, भीतर का आंख, इसको ज्ञान चक्षु कहते हैं। चक्षु यानी नेत्र, आई साइट, सीइंग, ज्ञान चक्षु, द आई ऑफ विजडम। और ज्ञान की अग्नि होती है, वो भस्म मारने वाली अग्नि नहीं है। वो मारने वाला तत्व इसको कहते हैं कि अज्ञानता को मारने वाला तत्व है शिव का तीसरा नेत्र। अज्ञानता को जला के भस्म करता है शिवाग्नि, शिव का ज्ञान। ये और कुछ नहीं है। ये तीसरा अंक आपका ही तीसरा अंक है। आपका ही विवेक को वो कह रहे हैं। आपका विवेक जब खुलता है, आपकी बुद्धि की जब शुद्धि होती है, चित्त शुद्धि, चित्त जैसे शुद्ध होता है तो बुद्धि भी शुद्ध होती है, बुद्धि जैसे शुद्ध होता है तो चित्त भी शुद्ध होता है, मन भी शुद्ध होता है। दोनों, मन बुद्धि दोनों एक ही तत्व है। मन बुद्धि अहंकार, ये अंतःकरण जो है, ये एक ही सेट है। क्योंकि अहंकार से ही बुद्धि आता है, बुद्धि से ही मन आता है, सीधी बात है। बुद्धि नहीं है तो मन नहीं आ सकता। वही तो है ना, आनंदमय कोश, ज्ञानमय कोश, मनोमय कोश। ये तीन कोश को ही तो कहते हैं। आनंदमय कोश ही अहंकार है, विज्ञानमय कोश ही बुद्धि है, विवेक, और मनोमय कोश ही मन है।
ये तीन ही है फैकल्टीज मेजर, जिसपे हम अभी आगे काम करते हैं। शिफ्टिंग इनटू अवेयरनेस में यहाँ काम शुरू हो जाता है। बुद्धि, विवेक पे काम होता है यहाँ। विवेक को कैसे जागृत करे, बुद्धि की कैसे शुद्धिकरण करे, इंटेलेक्ट, प्यूरिफाइंग द इंटेलेक्ट, ये ज्यादा काम होता है यहाँ पे। जितना आप बुद्धि का और विवेक का यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, अभ्यास करेंगे, उतनी उसकी शुद्धिकरण होती है। आप उसका इस्तेमाल ही नहीं करोगे, बुद्धि का, विवेक का, विवेक की इस्तेमाल कब नहीं होता, कब इसको यूज नहीं करते हम, जब हम मन को यूज करते हैं। ज्यादा मन में रहोगे तो बुद्धि काम नहीं करेगा, विवेक जागृत नहीं हो पाएगा। क्योंकि आपकी जो चेतना है प्रकाश, हम स्वयं प्रकाशित है, हम ही प्रकाशित करते हैं सारे पंचकोशों को। हमारे प्रकाश से ही पंचकोश जागृत होता है, और इसमें प्रकाश आने के वजह से ही इन पांच कोशों में भी जान आती है, और इन पांच कोशों का जो भी अस्तित्व है वो काम में आना शुरू हो जाता है। यानी कि विवेक अपना काम तब करता है जब इसमें प्रकाश हो। प्रकाश कौन है? मैं ही हूं, हम ही वो प्रकाश है, ज्ञान का प्रकाश। चेतना को ही प्रकाश कहते हैं, चेतना जिसमें सजगता है उसको प्रकाश कहते हैं। चेतना और प्रकाश दोनों साथ चलते हैं। चैतन्य, चैतन्य में एक तत्व है जागरूकता, सजग होने की एक कैपेसिटी है उसमें। ये सजग होने की कैपेसिटी आप हटा दो तो उसमें जान नहीं है। शिव शिव तब कहलाते हैं जब, शिव तो पूर्ण चैतन्य है, शुद्ध चैतन्य ही शिव है। लेकिन अगर उस शिव में जागरूकता नहीं है तो वो शव हो जाता है। चैतन्य से आप जागरूकता हटा दो, रिमूव अवेयरनेस फ्रॉम कॉन्शियसनेस, शिवा बिकम्स शवा। इट्स लाइक ही इज देयर बट देर इज नो अवेयरनेस ऑफ एनीथिंग। वो है, और वही है, पूर्ण वही है। पराशिव जो हम कहते हैं, निर्गुण निराकार, वो वही तत्व है जहां पे शिव को भी बोध नहीं कि वो शिव है। इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गॉड कॉन्शियसनेस, उसी को हम परब्रह्म कहते हैं। उसमें जब सजगता आती है तो वो सजग होते हैं, फिर आगे का कार्य जो भी है, निर्माण होना, या हम बोलते कि शिव की जो इच्छा हुई, स्व इच्छा एक्सपीरियंस करने की, अनुभव करने की, जहां से पूरा निर्माण होना शुरू हो गया, तो वो कहां से? अवेयरनेस नहीं है तो नहीं आएगा। तो अवेयरनेस से पहले की जो स्थिति एकदम जो शुद्ध चैतन्य है, उसमें इट इज प्योर कॉन्शियसनेस। तो उस शुद्ध चैतन्य को ही शिव कहा गया, और उस जागरूकता, उस अवेयरनेस, उस सजगता, उस तत्व को कार्तिकेय कहा गया, शिवपुत्र, कार्तिकेय या स्कंद या सुब्रमण्य। तो शिव और शिवपुत्र, हमने कहानी बना डाली इन सब चीजों की। हमने फैमिली फोटो बना दी, भगवान शिव बगल में माँ पार्वती, गोद में भगवान कार्तिकेय, दूसरे गोद में भगवान गणपति। ये ठीक है, लेकिन ये देवी देवताओं का जो इस तरह का व्याकरण है, ये मंद बुद्धि की वजह से होता है। बुद्धि जब मंद होती है तो इन सब चीजों को समझ नहीं आता, तो एक अलग रूप ले लेता है, यही भक्ति। हालांकि ये सब बहुत पावरफुल तत्व है, शिव तत्व, शक्ति तत्व, गणपति तत्व, कार्तिकेय तत्व, ये सब तत्व बहुत गहरा है। और ये सब
एक्सपीरियंशियल है, हमारा ही अस्तित्व है चारों तत्व। ये चारों तत्व हमें हमें है, लेकिन इसको जब हम जानते हैं, जान पाते हैं, ये कब जान पाते हैं? जब चित्त शुद्धि होती है, विवेक पूर्ण रूप से जागृत होता है, तब हम इन तत्वों का असली ज्ञान जान पाते हैं कि शिव कौन है, शक्ति कौन है, गणेश कौन है, कार्तिकेय कौन है। ये समझने से पहले हम इन तत्वों को कोई और रूप दे देते हैं, और भक्ति भाव से वो भी ठीक ही है, लेकिन फिर हमारे शिव बाहर हुए, शक्ति बाहर हुई, कार्तिकेय बाहर हुए, गणेश बाहर हुए, और हम उनका पूजन करते हैं, इनको इनकी आराधना करते हैं। क्यों करते हैं किसी को ज्यादा खबर नहीं है, ना किसी को इच्छा भी है खबर होने की, क्योंकि तलब संसार का है। बुद्धि जब मंद होती है तब कुछ सूझता नहीं है, माया ही सत्य लगता है। जगत सत्य ब्रह्म मिथ्या लगता है। हालांकि सत्य यह है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, लेकिन बुद्धि मंद होने की वजह से ये समझ नहीं आती, समझ पाना काफी कठिन हो जाता है। तो फिर ये एक अलग रूप ले लेता है, सब पूर्ण बाह्यमुखी हो जाता है, और दौड़ भगवानों के पीछे होती है, देवी देवताओं के पीछे दौड़ चलती है। क्यों दौड़ रहे हैं इंसान को पता नहीं है, इंसान को केवल इतना ही पता है कि अगर मैं दौड़ूंगा देवी देवताओं के पीछे तो मेरी इच्छाओं की पूर्ति होगी, बस यही है। साध्य क्या हुआ यहाँ पे? साध्य यानी लक्ष्य। लक्ष्य क्या है? संसार प्राप्ति। तो आप कितना भी ढिंढोरा पीट लो, मैं इस देवी का, इस भगवान का बहुत बड़ा परम भक्त हूँ, थोड़ी अगर शोध करेंगे गहराई से, पता चलेगा कि साध्य तो कुछ और है, संसार ही है। वो जो मिटता है, वो जो सत्य नहीं है, इसके पीछे की दौड़ है। इसलिए ये मिथ्या जब हमको सत्य लगता है, जगत सत्य लगता है, ये सब सारे प्रतिबिंब जो होते नहीं है फिर भी सत्य लगता है, वहां से ये अज्ञानता शुरू होती है। मंदबुद्धि होने की वजह से अज्ञानता शुरू होती है। जितना ज्यादा मंद उतना ज्यादा अज्ञानता, उतना ज्यादा मोह, संसार के साथ लिप्त होना। मेरा पुत्र, मेरा पुत्री, मेरा पति, मेरा पत्नी, मेरा माता, मेरी माता, मेरी पिता, मैं मेरा इसी के अंदर। क्यों? बुद्धि भ्रष्ट हुआ है। बुद्धि भ्रष्ट तभी होता है जब बुद्धि मंद है। मंद यानी डल इंटेलेक्ट, इसी को धूम्रलोचन कहते हैं। दुर्गा सप्तशती ने, हमने पराशक्ति के वेबिनार में अच्छे से जाना कि धूम्रलोचन कौन है। धूम्रलोचन यही महाशय है जो धूम्र फेंकते हैं, धुआं। किस पे? इस नेत्र पे। भीतर का जो नेत्र है, इसको धूम्र से जब धूम्रलोचन क्लाउड कर देते हैं तो कुछ दिखाई नहीं देता, बुद्धि मंद हो जाती है। और धूम्रलोचन के दो असिस्टेंट जो है चंड मुंड, ये दोनों उनकी मदद करते हैं। चंड मुंड का क्या काम है मैंने बताया। चंड का काम है कि हमेशा आपको असत्य जो है उसके तरफ ध्यान ले जाओ। ये और ये है, पंच इंद्रियों से जो भी हम देखते हैं, ये जो आभास होता है हमको, ये है सत्य, जिसकी वजह से हम उसको पकड़ने की चेष्टा करते हैं। ये कौन करता है? ये चंड मिश्र करता है। और मुंड का काम ये है कि आपको सच्चाई से दूर रखने का काम। असुर है ध्यान भटकाना। मतलब आप सत्य की ओर आते आते आ जाओ, वो कुछ तो करके आपको हटा देगा वहां से।
कुछ तो ऐसे ऐसे करेगा। जैसे होता है ना सत्संग में मैं बोलता हूँ, सत्य सुनते रहते हो, बर्दाश्त नहीं होती है वो सत्य, आते हैं लोग भाग जाते हैं। मुंड ने काम कर दिया, सत्य सुनने ही नहीं देगा, डरा देगा, अंदर से खौफ पैदा करेगा, भय पैदा करेगा, संशय पैदा करेगा भीतर से। ये है मुंड का काम। तो पार्टनरशिप में चंड और मुंड, देखो, एक बताता है कि जो आप देख रहे हो, जो आप सुन रहे हो, जो आप सूंघ रहे हो, जो आप स्वाद ले रहे हो, जो आप छू रहे हो, स्पर्श कर रहे हो, यही सत्य है। तो जैसे ही ये बोध होता है अपने को कि ये सत्य है, भीतर से एक तलब उठती है कि मैं इसको धर दबोच लूं, अपना लूं इसको। कुछ भी, आप एक गाना सुनो, आप बोले कौन सा गाना है, कौन सा बताओ, आई परचेस, आई बाय दिस और आई डाउनलोड इट। अपनाने की इच्छा होगी तुरंत। ये कौन सा ड्रेस है, सही ड्रेस है। ये कौन सा चश्मा है, कौन सा मोबाइल है, बताओ। अपनाने की इच्छा हुई। ये कौन सा रिलेशनशिप है, ये कौन सा करियर है, मुझे भी करना है। कौन सा कोर्स है, मुझे भी करना है। इच्छाएं, इच्छाएं क्यों जागृत होती है, हासिल करने की इच्छा क्यों होती है। ये हासिल करने की इच्छा इसलिए होती है क्योंकि वो चंड मुंड का काम आपको ये आभास दिलाती है कि यही सत्य है, इसको पकड़ो, आपको संतुष्टि मिल जाएगी, आपको तृप्ति मिल जाएगी, आप खुश रहोगे। तो हर एक इंसान, हर एक व्यक्ति, हर एक जीव खुशी तो चाहता है। तो खुशी के लिए ही दौड़ता हो हर एक चीज के पीछे, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि वो परमानेंट नहीं है। वो आज रहेगा, कल नहीं रहेगा, ये तब बोध होता ही नहीं है। अगर हो भी रहा है तो मुंड उसको हटा देगा। ध्यान से देखो, जिंदगी में होता है कि नहीं। पता है आपको नहीं है वो, पता है वो चीज होगा नहीं आपके साथ ज्यादा, फिर भी एक लगाव होता है। ये चंड का काम। पता है कि सत्य नहीं, फिर भी उससे एक आस जोड़ना, उम्मीद जोड़ना। नहीं होगा ही नहीं, पता है, 100% पता है। ये पता है कि एक दिन मरना ही है, लेकिन फिर भी तलब, हमारी तलब देखो, सुबह शाम तक सारा बंदोबस्त हम जिंदा रहने की करते हैं। मरने की कौन तैयारी करता है, देखो। कोई करता है क्या हम में से। मरने की कोई तैयारी करता है, सब जीने की तैयारी करते हैं। हालांकि मौत खड़ा है। जितना इच्छा आप जीने की करते हो, उतना ही उसकी परछाई भी स्ट्रांग होती है। तो जीने की इच्छा बढ़ाने से थोड़ी मृत्यु का जो सत्य है वो हट जाएगा, नहीं। लेकिन चंड उसको आपको ऐसे ही जताएगा कि इसी के पीछे लगे रहो, जिंदगी को सुहाना बनाते जाओ, कोई और चीज की ओर देखने की जरूरत ही नहीं है आपको, बस इसको रिझाते जाओ। और हम सुबह शाम तक यही तो करते हैं, रिझाने की कोशिश। जो नहीं मिला उसको हासिल करने की कोशिश, और जो मिला है उसको मेंटेन करने की कोशिश, उसको पकड़े रखने की कोशिश। सब में दुखी है। नहीं मिला तो दुख। हमने देखा ना वो, क्या था वो, अष्टपाश, नहीं, महिषासुर के 6 रूप। कैसे रूप बदलता है महिषासुर। सब काम की भावना ही है। इच्छा, इच्छा ही इंसान को मारता है, इच्छा ही दुख देता है। चंडमुंड का काम ये है कि ये बताओ कि इच्छा में कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किए जाओ, इच्छा किए जाओ। सोच के देखो आप, कभी मन जाएगा ही नहीं इसके अंदर कि हर एक चीज जो हम इच्छा कर रहे हैं, क्या ये सही में हमको खुशी देगा। कोई कभी भी आपकी चेतना उधर नहीं जाएगी।
क्यों? चंडमुंड बहुत प्रबल है, वो आपको बताएगी वही है, 100%। तो इच्छा, इच्छा यानी कि एक्सपेक्टेशन, अब मुझे वो चाहिए, जो भी चाहिए जिंदगी में, इच्छा पर ही जिंदगी टिकी हुई है और कुछ नहीं है, सुबह शाम तक इच्छा ही है। ये खाने की इच्छा बोलो, पीने की इच्छा बोलो, सोने की इच्छा बोलो, जागने की इच्छा बोलो, कुछ करने की, नाचने की इच्छा बोलो, कुछ भी बोलो, सब जिंदा रहने की तो इच्छा है। मैं हूं, होना, जिंदा रहना, मेंटेन करना, यही तो इच्छा होती है। और ये इच्छा ही दुख देती है, क्योंकि जैसे ही इच्छा होती है कि मैं इसको पकड़ूं, वो क्यों, भीतर से एक तरंग है कि मुझे खुशी चाहिए, खुशी भीतर नहीं है, कुछ तो खालीपन है, तो उसको मुझे भरना है। तो भरना है तो कैसे भरूं? पंच इंद्रिय जैसे खुले कि इसमें है उसमें है, सब चीज इमीडिएटली खुल जाएगा सामने। और हम उस खुशी को प्राप्त करने के लिए वहां दौड़ते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि अब इसके अंदर मिलेगा, इसको पीछा किया, इसको पकड़ा तो हमको मिलेगा, ये जॉब मिल गया तो मैं खुश, ये ऑब्जेक्ट मिल गया तो मैं खुश, ये रिलेशनशिप बन गया तो मैं खुश, ये बच्चा पैदा हो गया तो मैं खुश, ये घर बन गया तो मैं खुश, ये नाम मिल गया तो मैं खुश। हम ये भी बोलते हैं बस ये मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए, बकवास है। मिलने दो, तुरंत दूसरे अच्छा प्रकट होगी। क्या है वो? मेंटेन करने की है। अब तक तो तड़प रहे थे हम इसका पीछा करते हुए, पता नहीं क्या क्या करते हैं। और जब वो हासिल हो जाए, तृप्त नहीं होता, इमीडिएटली दूसरा इच्छा प्रकट होती है, अब इसको मैं कैसे बरकरार रखूं, अब ये कैसे ना छूटे। देखो, एक जॉब चाहिए, ड्रीम जॉब, कोशिश कर रहे हो, वो कर रहे हो, वो कर रहे हो, और फाइनली आप कई सालों की मेहनत के बाद आपको जॉब मिल जाती है, क्या आप सुकून पाते हो? नहीं। अब नया टेंशन शुरू, जॉब को मेंटेन कैसे करे, मेंटेन करना पड़ता है। एक रिलेशनशिप है, बहुत आपने पीछा किया, अब कहीं जाके बात बन गई, चलो, बहुत आपने मुशक्कत की, बहुत कनिंगनेस, ये वो सब प्लान डिवाइस किया, और चलो बन गई बात। और जैसे ही बात बन गई, खुशी नहीं होती, इंसान खुशी होती है, लेकिन वो खुशी के साथ एक लहर दुख का भी आता है, वो भीतर से अंडरलाइन, अंडरग्राउंड होता है। वो ये होता है कि अब मैं इसको खो ना दूं। सोच के देखो, इस पर अमल करके देखो। यही महिषासुर का अच्छे रूप है, इच्छाएं रूप बदलती है। अगर मुझे मिला तो घमंड आ गया, महिषासुर। मुझे नहीं मिला तो दुख हो गया। मैंने बहुत कोशिश की, फिर भी नहीं मिला, क्रोध आ गया। मैंने इतनी कोशिश की लेकिन उसको मिल गया, जलन आ गई, ईर्ष्या आ गई। चलो, मुझे मिल गया, खुशी नहीं हुई, अब उसको मुझे मेंटेन करना है, अब मुझे और चाहिए, और मैं अलग अलग बंदोबस्त करता हूँ उसको रखने की। ये महिषासुर बेरूप है, कभी खत्म नहीं होने वाली, इसका कोई अंत नहीं है। इच्छाओं का कोई अंत है नहीं, इसलिए भगवान बुद्ध ने बहुत सरल भाषा में बोला, डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ सफरिंग। पूरी सृष्टि किससे पैदा हुई? एक इच्छा से। क्या है आज सृष्टि में? क्या है? दुखी तो है, इसलिए तो ये स्थिर नहीं है। अगर ये सृष्टि बन भी गई, भगवान ने बना दी, इसलिए बनाई, शक्ति क्यों बनाई इसको? आपकी ही कहानी है ना, तो अच्छे से गहराई से भी समझना चाहिए कहानियों का क्या मतलब। शक्ति ने प्रकट की, शक्ति ने रचना की। क्यों रचना की? खुशी के लिए है।
एक्सपीरियंस विदाउट हैप्पीनेस होता ही नहीं कोई चीज को। हर एक चीज जो अनुभव करने की एक इच्छा होती है वही बरकरार रखने के लिए होती है। अब द्वंद्व हो गया, शिव और शक्ति जब सेपरेट होता है, द्वैत, द्वैत आ गया, द्वंद्व आ गया, यानी कि एकत्व है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पूर्ण है, पूर्ण में सच्चित आनंद, एवरीथिंग इज फैंटास्टिक, तृप्त है। खंडित हो गया तो तुरंत दो हो गया, बीच में दूरी आ गई, दूरी आ गई तो गैप आ गया, तो इमीडिएटली खालीपन आ गया। वो जो पहले अनुभव था पूर्ण का, अखंड का, अब वो आनंद नहीं आ रहा, क्योंकि मैं और वो खुशी, सत्य और चित्त सेपरेट हो गया। सत्य और चित्त जब साथ है तो ये आनंद है, पूर्ण है, अद्वैत। अब सेपरेट हो गया तो आना ही है, वो गैप आना है। तो अब वो खुशी जो पहले थी पूर्ण में, अब अपूर्ण नहीं है खुशी, खंडित हो गया। तो तुरंत उसी को अहंकार, अहंकार कहते हैं। जब वो सेपरेशन होता है और जब एक बोध होता है कि खालीपन, किसको खालीपन, अहंकार को। तो अहंकार अब पूर्ण होना चाहता है, लेकिन उसकी दिशा बस अलग होती है। अगर वो भीतर या फिर वापस जहां से आए वहां देखे तो वो मिल सकता है वापस, एक हो गया, पूर्ण हो गया। लेकिन अब दिशा ऑपोजिट जब हो गई, अब शिव की तरफ नहीं है, अब शिव के विपरीत है, और वो कुछ खुशी ढूंढ रहा है, तो जाम जो भी सामने जो दिखे उस पर अभिलाषा होती है, या नहीं है तो भी क्रिएट करने की इच्छा होती है, एक पावर। मैं कुछ क्रिएट करूं, कुछ उत्पन्न करूं। उत्पन्न क्यों करते हैं हम? कोई भी चीज को देखो, हम क्यों उत्पन्न करते हैं जिंदगी में? हम ही शक्ति है, हम ही पार्वती है, प्लीज। देर इज नो पार्वती सिटिंग आउटसाइड एनीवेयर क्रिएटिंग द वर्ल्ड। ये हमारी ही कहानी है, हम कैसे सृष्टि बनाते हैं। ये पूरा ब्रह्मांड किसने बनाया? हम ही ने बनाया। आप सो जाओ, उसके बाद देखो पूरा ब्रह्मांड आपका मिट गया। रात को कहाँ होता है ब्रह्मांड? नहीं होता। जब तक आप जगोगे नहीं आपका ब्रह्मांड नहीं खुलेगा। आप जब खुलते हो, आंख खुलता है, यानी अहंकार जब खुलता है, तभी ब्रह्मांड प्रकट होता है। और फिर ब्रह्मांड के रचयिता हम ही है। हम ही इसको खोलते हैं, हम ही इसमें आते हैं, हम ही इसको देखते हैं, हम ही मन लगाते हैं, हम ही फंसते हैं इसके अंदर। मन ही करता, मन ही भोगता, हम ही भोगते हैं इसके अंदर। हम ही कर्म पैदा करते हैं, हम ही मल्टीप्लाई करते हैं इस चीज को। हम ही पुनर्पि जन्म पुनर्पि मरण, हम ही शक्ति है। जिस दिन थक जाएंगे बोलेंगे हमको शिव चाहिए। जैसे हमारी अभी गति है, थक गए ना, कहीं तो कहीं थक ही रहे हैं। नहीं तो अध्यात्म में कोई नहीं आता, शिव को जानने का प्रयास ही नहीं होता किसी को भी। भीतर से तलब हो रही है ना, मिसिंग, वो याद आ रही है। याद नहीं है पूर्ण, लेकिन अंदर से कुछ तो एक मिसिंग फैक्टर है, कुछ तो अधूरापन है। वो वही है, गजनी वाला। गजनी को याद नहीं है, वो याद करने की कोशिश कर रहा है कि वो कौन है। वही तो हुआ, मैं कौन हूँ? कौन हूं मैं? उत्तर तो हमको पता ही है, शिवो हम कहते हैं ना, मैं ही शिव हूँ। वो उत्तर है। प्रश्न मैं कौन हूँ? मैं कौन हूं तब कब, जब होश आना शुरू हो जाता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, ये क्या हो क्या रहा है जिंदगी में, जी क्यों रहा हूँ, सांस क्यों ले रहा हूँ, क्या है दौड़, ये सुबह उठ के दौड़ रहा हूँ, शाम तक दौड़ रहा हूँ, कमा रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, इसका क्या अर्थ है, इसका क्या अंत है? किस लिए दौड़ रहा हूँ, किस लिए जी रहा हूँ? कभी दुख है, कभी सुख है, ये निरंतर क्यों नहीं है सुख? ये वही शक्ति है जो एक समय पे पूर्ण थी, अब उसको अपूर्णता होने की वजह से वो सृष्टि की रचयिता कर रही है। वो आप और हम ही है, कि इसमें मिलेगा उसमें मिलेगा, सारा डायमेंशन कितना भी बना लो। जिस दिन ये बोध होगा तब हमको पता चलेगा ये हमारी दिशा गलत है, हम जहाँ ढूंढ रहे हैं इस चीज को। जितना भी आप क्रिएट करो यहाँ पे नहीं है, जो भी हम क्रिएट करेंगे वो नष्ट होगा ही। तो वो क्या तत्व है जो कभी नष्ट नहीं होता, जो पूर्ण है,
जिसका ना कोई अंत है, ना कोई शुरुआत है। ये जब हम खोज करते हैं तब वो अनुग्रह शक्ति जीवन में काम करती है, और गुरु तत्व जागृत होता है जिंदगी में, और कहीं ना कहीं गुरु तत्व कहीं ना कहीं से कुछ तो कुछ करके हम मैनिफेस्ट करते हैं इन सब तत्वों को। धीरे धीरे ज्ञान होना शुरू हो जाता है कहीं ना कहीं से। वो सब गुरु तत्व का खेल है, जो कोई और नहीं बट परम तत्व ही है। अलग अलग माध्यम से हमको ये जानकारी होना शुरू हो जाता है, हमारी मदद के लिए वही परमात्मा, वो परम तत्व जो है, गुरु तत्व के रूप से प्रकट होके वो हमको ही गाइड करती है भीतर से। ये पूरा वही खेल है सृष्टि का। तो शक्ति को जब ज्ञात होता है कि वो उठती है, वही तो आपके कहानियों में है, वो मूलाधार में सोई हुई है, वो क्या है? सो गई है। सो कौन सोया है? हम ही सोए हुए हैं मूलाधार में जाके, भूल गए अपने अस्तित्व को। गहरे नींद में है कि नहीं? हम सब सारे तमस में हैं, गहरी तमस में, सुषुप्ति में। किसी को पता ही नहीं, होश ही नहीं है सुबह शाम क्या कर रहे हैं। संसार में दौड़ रहे हैं, क्यों दौड़ रहे हैं कुछ पता नहीं है। इसी स्थिति को हम सोई हुई अवस्था कहते हैं, जो सुषुप्ति है। तो सुषुप्ति से जागृत अगला, सुषुप्ति से जब हम उठते हैं तो स्वप्न, स्वप्न से जागृत, अवेक। अभी हम पूर्ण जागृत में नहीं है, सुषुप्ति में है, गहरी निद्रा की अवस्था में है। कौन निद्रा में है? पत्थर, पेड़, सारे जीव देखो जो हिलते नहीं है, वो सारे सुषुप्ति में, वो सब चैतन्य ही है बट सुषुप्ति में है, गहरे निद्रा की अवस्था में है सब। पृथ्वी तत्व, ये सब इवॉल्व होता है धीरे धीरे। यही तो पत्थर बाद में क्रिस्टल बनते हैं, चैतन्य बढ़ता है उसका। लेकिन मिलियंस ऑफ इयर्स एवोल्यूशन, धीरे धीरे सुषुप्ति से जाग रहे हो सारा सृष्टि। वही फिर प्लांट किंगडम, वनस्पति, वही फिर एनिमल किंगडम, उसके बाद फिर जग रहे हैं और एवोल्यूशन हो रहा है। अब वो धीरे धीरे उठ रहे हैं। पूरा देखो सृष्टि कैसे उठ रहा है, जागृत हो रहा है। और फिर अनेक नाना प्रकार के जो जीव जंतु हैं, वो सारे वो उठे नहीं है अभी भी, क्योंकि सब ड्रीम, स्लीप वॉकिंग कर रहे हैं, नींद में चल रहे हैं सब। किसी को कुछ होश नहीं है, सारे बस एक गहरी, एक बेहोशी की अवस्था में है। मनुष्य तन में जो हम बोलते हैं, बड़े भाग मनुष्य तन भावा, ये एक जोन है जहाँ पे पॉसिबिलिटी बहुत हाई हो जाती है कि आप जागरूक हो सकते हो। लेकिन मनुष्य के लेवल पे आने तक हम स्वप्न में आ जाते हैं, जग के, सुषुप्ति से जग के स्वप्न में आते हैं। तो अभी हम कहाँ हैं, कौन सी अवस्था में है? जागृत नहीं है, अभी हम स्वप्न में हैं। ये सब सपना देख रहे हैं यहाँ पे, सपने में घूम रहे हैं। ये सब मैं, मेरा मेरा परिवार, ये सब जो नौटंकी हम कर रहे हैं ना, ये सब स्वप्न में आता है, जागृत नहीं है अभी। जिस दिन जागृत होता है तो पूरा मिथ्या दिखता है। कौन किसका पति, किसका पत्नी, किसकी माता, किसका पुत्र, क्लियर अनुभव होता है, क्लियर क्लियर एक्सपीरियंस होता है। ये कोई कुछ नहीं है ये सब। मैं कहा, इस इंसान को बोलते हैं कि जग गया। जाग मुसाफिर भोर वही, अब रैन कहाँ जो सोवत है। कबीर साहब कह रहे हैं, जाग मुसाफिर। हमको ही कह रहे हो मुसाफिर, यात्रा में तो चल पड़े लेकिन सो गए। पुनर्पि जन्मम पुनर्पि मरणम, सो गए। जाग मुसाफिर भोर भई, रात खत्म हो गई। अब रैन कहाँ जो सोवत है, अब कौन सी नींद है जो सो रहे हो? सूरज उग रहा है, जग जाओ। जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। जो सोएगा वो खोएगा।
जो जागेगा वो पाएगा, कबीर साहब कह रहे हैं।